Welcome, dear friends. The human capital formation, Indian economic development, class 12th. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। तो हम आज फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे, और इसको देखने से पहले हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में बता दें कि ह्यूमन कैपिटल जो नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, और व्यक्ति जो अपने एजुकेशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान अपने एक्सपीरियंस से जो ऐड ऑन करता है वही ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। अगर इसको डिफाइन करने का प्रयास करें हम, तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ विच अ पर्सन एक्वायर्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग and or experiences, adding to his or her value to the production process, which play a crucial role in driving economic growth and overall prosperity। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक उत्थान के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए व्यक्ति वो सारे कार्य, वो सारी व्यवस्थाएं करता है जिससे उसके जिससे उसकी आर्थिक वृद्धि हो। और आर्थिक वृद्धि तभी होगी जब उसके अंदर स्किल होगा, ज्ञान होगा, एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, है ना, बार बार वो ट्रेनिंग करता रहे। तो इसी बात को यहाँ दिखाया गया है, तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर ये डिफरेंसेस बताए गए, इसको हम पॉइंट्स वाइज लेंगे। तो मीनिंग के आधार पर फिजिकल कैपिटल आर द कैपिटल एसेट्स विच अ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो इसका एग्जांपल दिया गया है, फिजिकल कैपिटल का एग्जांपल क्या है, मीनिंग क्या है इसकी। फिजिकल कैपिटल आर द कैपिटल एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एट्सेट्रा। ह्यूमन कैपिटल के बारे में देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी imbibed in the owner of the same। तो ह्यूमन कैपिटल क्या रेफर करता है, जो उसके पास नॉलेज है, स्किल है और एबिलिटीज़ है, ठीक है, जो उसके पास स्वयं के पास है, ठीक है, जो आप अर्न करते हो, ट्रेनिंग वगैरह से अर्न करते हो, तो वो स्वयं आपके पास होती है, वो आपकी अपनी पूंजी होती है, जहाँ जाओगे तो वो आपके साथ चलेगा। सेपरेबल इनसेपरेबल फ्रॉम ओनर, ये एक पॉइंट है जिसके आधार पर डिफरेंस देखना हमको। द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल, ये अलग किया जा सकता है फ्रॉम इट्स ओनर। एज फॉर एग्जांपल, ओनर ऑफ अ फिजिकल कैपिटल say a bus need not be present in the place where it is used। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल, ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता ओनर से, फ्रॉम इट्स ओनर। एज फॉर एग्जांपल, बस ड्राइवर, उसके पास जो स्किल है, जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ स्किल जाएगी। Who possesses the knowledge and ability to drive the bus should be present when the bus is used for transportation। टेंजिबल और इंटेंजिबल देखा जाए तो फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल इन नेचर, ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल ना, इट इज इंडोजिनसली बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, ठीक है, इसको ये इंटेंजिबल है, स्किल को हम देख नहीं सकते। कैन और कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, physical capital can be easily sold in the market like any other commodity। Human capital is not sold in the market, only the services of the human capital are sold, and hence there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in the place of production। Mobility across space, physical capital is completely mobile between countries except for some artificial trade restrictions। Therefore, physical capital formation can be built even through imports। Human capital is not perfectly mobile between countries as movement is restricted by nationality and culture। Therefore, human capital formation is to be done through conscious policy formations in consonance with the nature of the society and economy and expenditure by the state and the individuals। इसको एक बार दोबारा देख पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल, ठीक है, ये परफेक्टली मोबाइल नहीं होता है बिटवीन कंट्रीज एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। मूवमेंट जो है उसमें बहुत सारी रुकावटें होती हैं ना, नेशनलिटी वगैरह का इशू होता है, वीज़ा वगैरह का, पासपोर्ट वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं, तो इसलिए परफेक्टली मोबाइल नहीं है।
Therefore, human capital formation is to be done through conscious policy formulations. तो सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके आधार पर जो है उसका मूवमेंट वगैरह सब होता है. Conscious policy formulations in consonance with the nature of the society and economy and expenditure by the state and the individuals. तो बहुत सारे फैक्टर्स, उसको सोशल फैक्टर्स कर लें, इकोनॉमिकल फैक्टर कर लें, पॉलिटिकल फैक्टर्स कर लें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कर लें, तो उस पर ये इसकी मोबिलिटी डिपेंड करती है. नेचर ऑफ द डिप्रेसिएशन. कंटिन्यूस यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल leads to depreciation and change of technology makes a machine obsolete. ठीक है, तो ये जिस प्रकार से इसका यूज होता है उससे धीरे धीरे इसमें घिसावट आती है. ठीक है, कंटिन्यूस अगर यूज़ करते हैं तो और डिप्रेसिएशन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हो जाती है तो वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं. आउट ऑफ जैसे टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया कंप्यूटर के आने से, है ना. चलिए, इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल depreciation takes place with aging but can be reduced to a large extent through continuous investment in education, health, etc. This investment also facilitates the human capital to cope with the change in technology, which is not the case with the physical capital. ठीक है, in case of human capital क्या है, depreciation takes place with aging, है ना. एजिंग के साथ ये depreciation होता है, बट कैन बी रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन बड़े स्तर पर ना इसको कम किया जा सकता है थ्रू कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. लगातार अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए एजुकेशन में, हेल्थ में, तो उसको घटाया जा सकता है. दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल टू कोप विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट द केस विद द फिजिकल कैपिटल. दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ह्यूमन कैपिटल to cope with the change in technology which is not the case with the physical capital. कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल में जब फिजिकल कैपिटल की तरह डिप्रेसिएशन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर इसमें कमी आती है एजिंग के साथ, मतलब उम्र के बढ़ने के साथ, है ना, उसमें बहुत कमी आ सकती है. लेकिन अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, मतलब चेंज अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो इस तरीके से, तो उसमें बहुत कुछ रुकावट, मतलब इसकी गति को कम किया जा सकता है. ठीक है, और कभी कभी हम देखते हैं ना कि 80 साल की औरतें, केरला की एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि 80 साल की अवस्था में वो जो है कंप्यूटर चलाना सीख रही. तो ये इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ दिखाई देता है. फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स, दैट इज बेनिफिट फ्रॉम अ फिजिकल कैपिटल फ्लो टू दोज ओनली हु पे द प्राइस फॉर इट. ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसके लिए पे करते हैं. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स. ह्यूमन कैपिटल प्राइमरली बेनिफिट्स द ओनर बट इन जनरल ऑल्सो इट्स एडवांटेजेस टू द सोसाइटी एज वेल. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट. ठीक है. एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस and contribute to the socio-economic progress of a nation. A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious disease and epidemics. ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि जैसे अब कोरोना काल में हमने देखा कि जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सरकार जो डॉक्टर्स थे या जो भी एडवर्टीजमेंट था उसको बहुत जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उसके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं. लेकिन जो क्लास पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको उस चीज़ को एडॉप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है. दूसरी बात कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो जो प्राइवेट अपने खुद के लिए बेनिफिशियल तो होता ही है, साथ साथ एक सोशल बेनिफिट होता है. जैसे एक टीचर पढ़ा लिखा हुआ तो टीचर भी आसपास के समाज को पढ़ाता है, तो इट इज़ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, इसी बात को यहाँ हाईलाइट किया गया. एक बार पुनः देख लेंगे. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स. ह्यूमन कैपिटल प्राइमरली बेनिफिट द ओनर, जिसने जो पढ़ा लिखा उसको बेनिफिट होता ही है, बट इन जनरल ऑल्सो इट्स एडवांटेजेस टू द सोसाइटी एज वेल. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट. An educated person can effectively take part in a democratic process and contribute to the socio-economic progress of a nation. A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious disease and epidemics. तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स थे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच डिफरेंसेस के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को करने से कई और छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर होंगे. तो मैं मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए हॉट क्वेश्चन हुआ. थैंक यू.